भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर सभागार में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा आयोजित इस समारोह को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री और भाजपा सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, बिहार के महाराजगंज से सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सिरोही जालौर राजस्थान के सांसद श्री लुम्बा राम जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोविंद अवस्थी एवं श्री पुष्कल तिवारी जी तथा दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष एवं मेंबर NDMC श्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजकों ने सभी अतिथियों का शॉल, पुष्पगुच्छ और अटल जी की तस्वीर मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर श्री मनोज कुमार तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री अवधेश कुमार जी भी मौजूद थे। इसके अलावा देश के जाने माने संत एवं समाज सुधारक श्री दीपांकर जी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने अटल जी के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराया। मुख्य अतिथियों ने मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज और संस्था अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी का जीवन पथ हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार आज भी देश को दिशा दिखाते हैं। वक्ताओं ने वाजपेयी जी की कविताओं, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की उनकी नीति पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान देश के जाने माने कवियों ने अटल जी पर आधारित कविताओं का पाठ कर समा बांध दिया। इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में मैट्रिक्स संस्था के सभी पदाधिकारीगण एवं स्टाफ ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अटल जी के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक्स सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है जिसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है और इसके साथ साथ चूंकि वो कवि हृदय थे तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफ़ी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे अपार खुशी भी है कि इसमें काफ़ी सरकार का भी समर्थन रहा है। कई केंद्र के मंत्री भी आए, कई MP भी आए, कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और काफ़ी संख्या बल के साथ लोग भी यहाँ पे आए। इस हॉल में काफ़ी लोग उपस्थित थे और एक बड़ा मैसेज हम लोगों ने आज देने का प्रयास किया कि अटल जी की जो राजनीतिक सूचिता थी वो किस स्तर की थी और धीरे धीरे जो राजनीति का स्तर गिर रहा है उससे एक लोगों के जनमानस में ये सूचना भी जाएगी कि अटल जी कैसे राजनीतिज्ञ थे और अब राजनीति कहाँ जा रही है। तो इस पे भी विचार करने की जरूरत है। सर, और संघवाद को लेकर राकेश सिंह जी ने आज का अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा जिसमें बहुत प्रबुद्धजनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महामानव, अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे और मैं कहूँ कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। तो जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक लोगों का आना जारी है और यहाँ पर अटल जी की स्मृतियाँ लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, काव्य सम्मेलन भी है, लेकिन निश्चित रूप में अटल एक नाम नहीं है, अटल जी एक संस्था है और ऐसी संस्था जो राष्ट्रभक्ति का, जिनमें नाम लेते ही संचार होता है। कि जब अटल जी जीत करके आए थे तो मात्र सांसद में 2 ही सदस्य थे जिसमें एक अटल जी भी थे और उस समय अटल जी भी धैर्य के साथ पीछे वह लोकसभा में पीछे सीट पर बैठ करके भी अपनी बातों को काफी गंभीरता और मजबूती से रखते थे और वह जब अपनी बात रखते थे तो पूरे सदन को आकर्षित करने का काम करते थे। एक यह
बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मैट्रिक सोसाइटी के जो सीईओ हैं श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन व्याख्यान पर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया, पत्रकार से लेकर के राजनीतिक लोगों को, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह को उपलक्ष्य में याद किया, पुस्तक का विमोचन कराया। तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से समाज में काम होते रहना चाहिए। आज के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि अटल जी के स्मृति को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि यह अद्भुत रहा, पर हाँ, इससे इतना सा जरूर तय हो गया कि अटल जी के विचार आज भी हम लोगों के भीतर जीवंत हैं। तो ये तो तय मानिए कि अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। आगे उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के पदचिन्हों पर देश चले, मगर इस बात को तय किया जाए कि देश एक होकर चले, संगठित होकर चले, हिंदू होकर चले, यूनाइट होकर चले, सनातनी होकर चले।